काम में उलझ जाइए, मोबाइल को एक साइड ऑन करके रख दीजिए। और मेरी छोटी सी कहानी है जो आप लोगों के बीच में लाना चाहती हूँ। प्लीज़ अपने काम में उलझे रहिए और मोबाइल भी ऑन करिए और मेरी कहानियों को पिटारा में आज मेरी पहली कहानी रेखा जी से शुरुआत करते हैं। रेखा जी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं और मैं अपने करियर की शुरुआत, मेरी पहली कहानी इन्हीं से शुरुआत करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें फिल्में देखना, कुछ उनके बारे में जानना, कुछ चटपटी खबरें जानना आप लोगों को अच्छा लगता होगा। तो मैं भी इसी चटपटी खबरों के साथ आप लोगों के लिए शाम 5 बजे डेली एक कहानी लेके आऊँगी। तो दिल थाम के बैठ जाइए और ये कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज की मेरी पहली कहानी मेरी फेवरेट अदाकारा रेखा जी से शुरुआत करते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सोचा इन्हीं से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। शुरू में दिक्कतें सबको आती है, चाहे आम लोग हो, बड़े लोग हो, जिनके पास घर हो ना हो, लेकिन तकलीफ़ें हर किसी को होती है। रेखा जी का पूरा नाम भानुरेखा गणेशन है। फिल्मों के साथ उनका जो इब्तिदाई जो अनुभव तो ठीक नहीं था। उनके साथ हुए बीते पलों को देखकर उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए थे जिन्हें देखकर वो अपनी छोटी बहन राधा को फिल्मों में नहीं आने दी। क्या थे उनके इन दिनों के बुरे अनुभव, आपको आगे कहानी में बताते हैं। तो बने रहिए सुहाने सफ़र में, सुहाने मौसम में, सुहाने सफ़र में, सुहाने समय में। रेखा जी की माँ पुष्पवल्ली तेलुगु फिल्मों की जानी मानी हीरोइन थी और रेखा जी के पिताजी जैमिनी गणेशन तमिल फिल्म में बहुत बड़े सुपरस्टार थे। रेखा जी की माँ पुष्पवल्ली जी जैमिनी गणेशन की तीसरी पत्नी थी, लेकिन दोनों की जो मैरिड लाइफ थी सुखी नहीं थी। संबंध अच्छे नहीं थे। बुरे संबंधों का प्रभाव रेखा जी पे पड़ा, इसलिए बचपन ठीक नहीं गुजरा। रेखा अपनी माँ के पास रहा करती थी और पिता का साथ न हो पाने की वजह से घर की हालत भी ठीक नहीं रहा करती थी। 13 साल की उम्र में मजबूरन घर की सपोर्ट के लिए काम करना पड़ा। मन बिल्कुल नहीं था, इसलिए हमेशा माँ से कहा करती थी कि माँ मुझे फिल्म में काम नहीं करना है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी। एक फिल्म का ऑफर आया, फिल्म का नाम था अनजाना सफ़र, जो उन्होंने अपनी माँ से कहा काम नहीं करना है। मगर घर के हालात देखते हुए 13 साल की बच्ची रेखा को माता जी ने ये कहकर राजी कर लिया कि देख, इस फिल्म की जो शूटिंग है साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका तू जाएगी, वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तुझे जानवर देखने को मिलेंगे, शेर देखने को मिलेंगे, जिराफ देखने को मिलेंगे। जैसे किसी बच्चों को किसी चीज़ की लालच दिलाते हैं, ट्रीट देते हैं, ये चीज़ अच्छा लगता है। तो रेखा जी इस लालच में फंस गई। साउथ अफ्रीका के बाद इस फिल्म की कोई शूटिंग मुंबई में हुई थी। साउथ अफ्रीका का तो अनुभव ठीक रहा, गुजर गया, मगर बम्बई का अनुभव ज़रा खराब रहा। रेखा जी उस वक्त जब भी शायद थी, मोटी सी हुआ करती थी, इसलिए फिल्म में यूनिट की तरफ से इंट्रैक्शंस थे। मदर की तरफ से पतला खाना दिया जाता था, चॉकलेट्स और आइसक्रीम से उन्हें दूर रखा जाता था। इसके अलावा रेखा जी को यहाँ की भाषा बोलने में और समझने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ आ रही थी। कुछ समझ नहीं पाती थी, ठीक ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से लोगों की गंदी भाषा तक सुनने को मिला। रेखा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके लिए बम्बई पहले जंगल जैसा था। बहुत लोगों ने उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी किया करते थे। ऐसे कपड़े और गहने पहनाए जाते थे जिससे उनको एलर्जी हो जाया करती थी, बॉडी पे रेसेस हो जाया करते थे और हर दिन वो रोती थी और सोचती थी कि क्या एक सामान्य जीवन आम लड़की की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती क्या। इस सैडनेस की वजह से, खराब तजुर्बे अनुभव से रेखा जी ने अपनी बहन राधा को कभी फिल्मों में नहीं आने दिया। रेखा जी के जीवन को अगर आप देखें तो बचपन तकलीफ़ों भरा रहा। पिता के प्यार से वंचित एक बेटी अपने मन को मारकर फिल्मों में काम करना पड़ा। बहुत कुछ सहना पड़ा। जीवन में संघर्षों ने, मुसीबतों ने हमेशा रेखा जी को घेरे रखा। रेखा जी का ज़िंदगी के पन्ने अगर आप खोल के देखेंगे तो रेखा जी की लाइफ नॉर्मल नहीं रही। हमेशा परेशानियाँ ही रहीं। घर बसाना चाहा, नहीं बचा, और जिसे प्यार किया वो नहीं मिल पाया। और ज़िंदगी के इन उतार चढ़ाव में एक स्त्री का जो परम सोपान होता है, एक स्त्री अपने स्त्रीत्व समग्रता के साथ प्राप्त करती माँ बनकर। बहुत अच्छी एक्ट्रेस रहीं जिन उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी में गुजरना उनके बस में नहीं। इंसान के पास पैसा ही सब कुछ नहीं होता, शारीरिक और मानसिक सुख
बहुत ज़रूरी है। ये इतनी बड़ी सुपरस्टार होकर भी इतनी संघर्ष कर, जब इतनी बड़ी सुपरस्टार होकर रेखा जी इतनी सारी तकलीफ़ें सह सकती हैं, तो हम और आप क्या चीज़ें। परेशानियाँ सबके हक में है, सब कभी सुख कभी दुख। तो प्रेरणा है हम जैसे लोगों की ऐसी हस्तियाँ। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे जितने भी फ्रेंड्स दोस्त अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में एक फीडबैक दे दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।